राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष 2025 में भादो माह की पूर्णिमा पर एक अद्भुत चंद्र ग्रहण लगने वाला है जो पूरे भारत में दिखाई देगा। खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह केवल आकाशीय घटना नहीं है बल्कि धर्म और आस्था की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि यह ग्रहण पितृपक्ष में पड़ रहा है, जब हम अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। ऐसे में यह ग्रहण और भी विशेष हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ग्रहण कब लगेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा और इसका सूतक काल कब से प्रारंभ होगा। यही सब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। अक्सर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलती रहती है कि अमुक दिन ग्रहण लग रहा है, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। परंतु सच यह है कि ग्रहण केवल विशेष तिथियों पर ही लगता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो वह हमेशा अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा पर। इसके अतिरिक्त किसी भी तिथि पर ग्रहण संभव नहीं है। सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण में यह अवधि 9 घंटे पहले से शुरू होती है। इस अवधि में पूजा पाठ, भोजन पकाना, काटना, छीलना और अन्य कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो इस वर्ष भादो माह की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण रविवार को 7 सितंबर को लगेगा। भारतीय समय अनुसार यह रात्रि के 9:57 पर स्पर्श होगा और रात्रि के 11:01 पर पूर्ण ग्रहण बनेगा और रात्रि के 1:27 पर इसका मोक्ष होगा। अर्थात यह चंद्र ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इतना ही नहीं, यह यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, चीन, जापान, अमेरिका के कुछ हिस्सों में और प्रशांत महासागर और अरब सागर के क्षेत्रों में भी दृष्टिगोचर रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि 7 सितंबर को दोपहर के 12:57 से ही सूतक लग जाएगा। जैसे ही सूतक प्रारंभ होता है, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ वर्जित हो जाता है। इस बार चूंकि यह ग्रहण पितृपक्ष में पड़ रहा है तो इसलिए इसका प्रभाव तर्पण और श्राद्ध कर्म पर भी पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार जब भी ग्रहण पड़ता है तो उस दिन का श्राद्ध और पिंडदान ग्रहण मोक्ष के बाद ही करना चाहिए। इसीलिए 7 सितंबर को पितरों का तर्पण दोपहर में सूतक लगने से पहले कर लेना चाहिए या फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद प्रातःकाल में करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्क रहने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि पारंपरिक मान्यता के अनुसार गर्भवती महिला अपने पेट को गेरू या गोबर से ढककर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी, वैसे ही उनके गर्भ की भी रक्षा हो। इस दौरान भोजन और पानी में तुलसी पत्ता डालकर सुरक्षित रखना चाहिए और ग्रहण प्रारंभ होने के बाद बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए। सामान्य लोगों के लिए भी यही नियम रहता है कि सूतक काल में भोजन ना करें, काटने छीलने का कार्य भी ना करें, झाड़ू बुहारी जैसी गतिविधियों से भी बचना चाहिए। केवल बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग ही तुलसी पत्ता मिले भोजन का सेवन कर सकते हैं। मंदिरों और घरों में मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, बल्कि मानसिक रूप से मंत्र जाप और ध्यान करना बहुत ही फलदायक होता है। विशेष रूप से इस समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि अत्यंत ही फलदायी होता है। इस बार जो कि ग्रहण पितृपक्ष में पड़ रहा है, इसलिए पितरों की शांति और तृप्ति के लिए ग्रहण मोक्ष के बाद स्नान, दान और तर्पण करना अत्यंत ही शुभ रहेगा। शास्त्रों में भी उल्लेख है कि यदि पितृपक्ष में ग्रहण पड़ जाए तो उसके बाद श्रद्धा पूर्वक पिंडदान किया जाए तो पितरों को तृप्ति विशेष रूप से प्राप्त होती है। ग्रहण के समय की गई यह गतिविधियां केवल धार्मिक आस्था से ही नहीं जुड़ी हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इसीलिए सभी लोग इस चंद्र ग्रहण में सतर्क रहें और पवित्र भाव से समय बिताएं। सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लग रहा है, लेकिन वो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं रहेगा। ग्रहण के समय
दी गई यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि समाज में फैलने वाली भ्रांतियों का अंत हो सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।